Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing maths work regularly. Today, we will start our new chapter, percentage. As you can see, that percentage is formed by two words, per and cent. Per means for every. What is the meaning of per? For every. And cent means 100. परसेंटेज में हम किसके बारे में बात करेंगे? फॉर एवरी 100. तो परसेंटेज की डेफिनेशन क्या होगी? राइट दिस डेफिनेशन इन योर फेयर नोटबुक. फ्रैक्शन whose denominator is equal to 100. Is called percentage. तो परसेंटेज क्या होगा? फ्रैक्शन whose denominator is equal to 100. जिसका डिनोमिनेटर 100 होगा उसको क्या बोलेंगे हम? परसेंटेज. फॉर एग्जाम्पल, you have to just write this definition in your fair notebook and rest is for just your knowledge. For example, 40 by 100. इसको कैसे राइट करेंगे हम? 40%. परसेंटेज का सिंबल क्या बनाया? इस तरह से लाइन लगा दोगे, उस दोनों साइड डॉट. दिस इज सिंबल ऑफ परसेंट. एंड हाउ विल यू रीड इट? 40%. 40%. एंड यू कैन सी फ्रैक्शन. यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन लेके चल रहे हैं हम? 40 by 100. और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर किसके इक्वल है? 100 के इक्वल. तो इसको क्या बोला हमने? परसेंटेज. 40%. इसी तरह से एक और अगर एग्जांपल लू मैं, 25 by 100. 25 by 100 को और कैसे राइट कर सकते हैं? इस फ्रैक्शन में भी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कितना है? 100. तो इसको राइट कैसे करूंगी मैं? 25 by 100 को और क्या राइट कर सकती हूँ? 25%. इसी तरह से अगर मेरे पास आ जाता है 79 by 100. इस फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर कितना है? 100 है. तो इसको कैसे राइट करेंगे? 79%. जितने भी फ्रैक्शंस आपको गिवन है, अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 है तो उसको हम कैसे राइट करेंगे? जो भी आपको न्यूमरेटर में गिवन है वो राइट कर देना, उसके बाद में परसेंट लगा देना. जैसे 40 by 100 40%, 25 by 100 25%, 79 by 100 79%. Now we will start worksheet 1. Do first sum in book. What is given in this sum? 55 by 100. और मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में अगर आपको 100 दे रखा हो तो उस फ्रैक्शन को कैसे राइट करेंगे हम? जो न्यूमरेटर में गिवन है उसके आगे परसेंट का साइन लगा दो. न्यूमरेटर में क्या गिवन है? 55. तो इसको कैसे रीड करेंगे? 55%. नेक्स्ट है 4 by 100. 4 by 100 कितना हो जाएगा? 4%. 93 by 100 93%. 125 by 100. यस, वेरी गुड. कितना होगा? 125%. 41 by. परसेंटेज के केस में जो भी फ्रैक्शन गिवन है डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए? 100. एज यू कैन सी दिस साइड दैट इन डिनोमिनेटर देयर इज 100 इन एवरी केस. 11% गिवन है तो क्या होगा? 11 by 100. यहां पे आपको 11% गिवन है. डैश बाई 100. न्यूमरेटर में क्या आता है? वही नंबर आएगा. तो नंबर क्या दे रखा है आपको? 11. तो यहाँ क्या आ जाएगा? 11 by 100. इसमें 132% गिवन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको क्या राइट कर सकते हैं हम? 132 by 100. फर्स्ट सम क्लियर है? बिल्कुल इजी है. नाउ रीड द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड सम and do this sum in book. In a box there are 100 chalks. Out of these 65 chalks are blue and rest are pink in color. Now complete the following statement. क्या गिवन है आपको? टोटल चौक कितने हैं? 100.
ब्लू कलर के चौक कितने हैं 65, बाकी जो रह गए वो कितने हैं, कैसे हैं, पिंक कलर के हैं। तो अब हमें बताना क्या है, फ्रैक्शन ऑफ ब्लू चौक। ब्लू चौक्स का फ्रैक्शन कितना होगा, ब्लू चौक कितने गिवन है आपको 65, तो फ्रैक्शन कैसे राइट करते हैं 65 डिवाइडेड बाय 100, और जब इसकी परसेंटेज निकालोगे तो 65 बाय 100 मीन्स 65%। नाउ नंबर ऑफ पिंक चौक, पिंक चौक कितने होंगे, टोटल चौक कितने हैं 100, 65 ब्लू है, तो 100 में से 65 जब आप कट करोगे तो कितना रह जाएगा 35, तो नंबर ऑफ पिंक चौक्स कितने हो जाएंगे 35। फ्रैक्शन ऑफ पिंक चौक्स, पिंक चौक का फ्रैक्शन कितना होगा, फ्रैक्शन के लिए क्या करते हैं हम, जो भी नंबर गिवन है डिवाइडेड बाय 100, ये क्या हो जाएगा पिंक चौक का फ्रैक्शन। और साथ में परसेंटेज पूछी गई है 35 बाय 100, दैट मीन्स 35%। क्लियर हुआ। एक बार दोबारा से देखो, टोटल चौक 100 गिवन थे, आउट ऑफ दीज 65 चौक्स आर ब्लू एंड रेस्ट आर पिंक इन कलर, सो फ्रैक्शन ऑफ ब्लू चौक विल बी 65 divided by 100, that means 65%। नंबर ऑफ पिंक चौक, टोटल चौक में से ब्लू कलर को कट कर दो, 100 माइनस 65 कितने हो जाएंगे 35 चौक। नेक्स्ट इज फ्रैक्शन ऑफ पिंक चौक्स, फ्रैक्शन मीन्स जितना नंबर गिवन है उसको 100 से डिवाइड कर दो, 35 बाय 100 एंड परसेंटेज विल बी 35%। नाउ रीड द स्टेटमेंट ऑफ बी पार्ट and do this part in fair notebook. What is given the statement? Anuj had 100 stamps. Total number of stamps कितने given है 100. Out of these 32 are foreign stamps. जिसमें से 32 कैसी हैं foreign stamps हैं and rest are Indian stamps. और बाकी जो है वो Indian stamps हैं. Find percent of Indian stamps that Anuj had. किसकी परसेंटेज निकालनी है हमें, इंडियन स्टैम्प्स की परसेंटेज निकालनी है। तो कैसे राइट करोगे, फर्स्ट राइट फ्रैक्शन ऑफ फॉरेन स्टैम्प्स, ये आपका सोल्यूशन है, आप फेयर नोटबुक में यहां से स्टार्ट करोगे। फ्रैक्शन ऑफ फॉरेन स्टैम्प्स, फॉरेन स्टैम्प्स कितने गिवन है 32, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 32 बाय 100, क्योंकि टोटल स्टैम्प्स कितनी है 100, 32 बाय 100 एंड यू कैन राइट 32%। नाउ नंबर ऑफ इंडियन स्टैम्प्स, इंडियन स्टैम्प्स का नंबर कितना हो जाएगा, टोटल स्टैम्प्स 100 गिवन है, 100 माइनस 32, 100 में से 32 गया 68%। उसके बाद 100 में से 32 रफ साइड पे कट करके देखना कितना आएगा 68%। नाउ फ्रैक्शन ऑफ, यू हैव टू फाइंड परसेंट ऑफ इंडियन स्टैम्प्स, तो क्या राइट करोगे, फ्रैक्शन ऑफ इंडियन स्टैम्प्स, इंडियन स्टैम्प्स के फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 68 बाय 100, परसेंटेज पूछी है तो कितना परसेंट हो गया 68%। ऊपर दोबारा से देखो, अनुज हैड 100 स्टैम्प्स, टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स कितनी है 100, आउट ऑफ दीज 32 आर फॉरेन स्टैम्प्स, तो स्टेटमेंट विल बी फ्रैक्शन ऑफ फॉरेन स्टैम्प्स कितनी दे रखे 32 बाई 100, दैट मीन्स 32%। नंबर ऑफ इंडियन स्टैम्प्स विल बी 100 माइनस 32, दैट इज 68। Now we have to find percentage of Indian stamps. So you will write fraction of Indian stamps is equal to 68 by 100. 68 by 100 means 68%. Now read the statement of last part. Here is a big square divided into 100 small squares. आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसमें स्मॉल कितने स्क्वायर्स गिवन है, टोटल 100 स्क्वायर्स हैं। 5 स्क्वायर्स आर शेडेड ब्लैक टू शो 5%। 5 जो स्क्वायर है उनको हमने कलर कैसा दे दिया, ब्लैक कलर, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5% को। नाउ शेड द स्क्वायर टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग परसेंट, 45%। 45% में कौन सा कलर करना है आपको, ग्रीन कलर। काउंट करना 1 2 3 4 5, इस तरह से टोटल 45 जो आपको बॉक्सेस गिवन है उसमें कौन सा कलर करोगे, ग्रीन कलर। फिर 6% येलो,
उसके बाद जो 6 कलर है उसमें कौन सा कलर करोगे? येलो। 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट जो 6 बॉक्सेस है उनमें येलो कलर कर दिया। आगे जो 20 बॉक्सेस हैं काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक करोगे? 20 तक। तो 20 बॉक्सेस में कौन सा कलर करना है? ब्लू कलर। क्लियर हुआ? एक बार दोबारा से देखो, 5 बॉक्सेस में 5 स्क्वेयर में आपको ब्लैक कलर दे रखा है। 45 स्क्वेयर्स में, मतलब छोटे छोटे जो 5 आपको स्क्वेयर्स दिखाई दे रहे हैं, बॉक्सेस दिख रहे हैं, इनमें ग्रीन कलर करोगे। 6 बॉक्सेस में येलो कलर, 20 में ब्लू कलर करना है। सो योर होमवर्क इज डू वर्कशीट 1 इन बुक। ओनली सेकेंड बी पार्ट यू हैव टू डू दिस इन फेयर नोटबुक। सेकेंड का बी पार्ट जो है वो फेयर नोटबुक में करना है, बाकी सारी वर्कशीट आपको बुक में ही करनी है। ओके बेटा।